सर e की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, फिर इसकी पावर का भी डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, फिर उसकी पावर का डिफरेंशिएशन होता है। मतलब सर मैं अगर आपसे कहता हूं y इक्वल टू e की पावर, सर उसका डिफरेंशिएशन, फिर इसकी पावर का डिफरेंशिएशन। सर मैं अगर आपसे कहता हूं e की पावर tan 3x है, चलिए सर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। e की पावर x का e की पावर x, फिर इसकी पावर का डिफरेंशिएशन, फिर 3x का डिफरेंशिएशन, 3। इसका मतलब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं उनका डिफरेंशिएशन सबसे पहले e का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर उसकी पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर उसके अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं क्वेश्चन इस तरह से गिवन है, बोलिए सर इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x का e की पावर x, फिर इसकी पावर का डिफरेंशिएशन -1। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं उनके डिफरेंशिएशन करने का मतलब हो गया सबसे पहले e का डिफरेंशिएशन करिए, फिर उसकी पावर का डिफरेंशिएशन करिए। अब एक बात समझना सर मेरी, पहले मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा सर इसके ऊपर, टू प्रूव दैट सर वो आपसे कह रहा है क्वेश्चन इस टाइप से है, e की पावर x प्लस e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y, कह रहा प्रूव दैट dy अपॉन dx प्लस e की पावर y माइनस x इज इक्वल टू 0 प्रूव करिए। अब सर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पता क्या किया, सबसे पहले इसकी पावर को ब्रेक किया सर, e की पावर x इंटू e की पावर y लिख सकता हूं। उसके बाद सर मैंने पता इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, इसको इसकी नीचे ले आया, ये कैंसिल, इसको ऊपर लेके गया। सर मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, पहले e का डिफरेंशिएशन e की पावर x का e की पावर x, फिर y माइनस y का डिफरेंशिएशन, सर e की पावर माइनस x का e की पावर x माइनस x, और फिर माइनस x का डिफरेंशिएशन -1, 1 का डिफरेंशिएशन 0। इसको उधर लेके गया, इसको इसके नीचे लेके गया, इसको आगे ऊपर ले गया, सेम नंबर की पावर ऐड हो जाती, इसको इधर लेके आया, नोट करिए। आगे सुनिए सर लॉग का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया लॉग, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, मतलब यहां पर जो भी एक्स होता है वो अपॉन में चला जाता है, फिर इस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। सर मैं अगर आपसे कहता हूं लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है,
सबसे पहले इस लॉग का डिफरेंशिएशन होगा सर, बोलिए क्या लिखेंगे, 1/x² + 1। यहां पर जो भी वैल्यू होती है 1 में चली जाती है, फिर इसके x इसके अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। सर मैं तुम्हारे से अगर ये कहता हूं y = log sin 3x है, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। सर मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया dy/dx, log का डिफरेंशिएशन 1/sin 3x, sin 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x, फिर 3x का डिफरेंशिएशन 3। सर मैं आपसे कहता हूं log x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले इस log का डिफरेंशिएशन 1/log x, फिर इस log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर इस x का डिफरेंशिएशन 1। आंसर नॉट करिए। तो log में सबसे पहले log का डिफरेंशिएशन होता है, फिर उसके x का वेरिएबल का डिफरेंशिएशन। अब सर एक बात और सुनना, log की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? log mn, log m plus log n, log m की पावर n, n log n, log m/n, log m minus log n, log m बेस n, इसको मैं लिख सकता हूं log m/log n। एक बात और भी ध्यान रखना, अगर ये दोनों चीज सेम होती है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। log e, बेस में e होता है सर, 1 होता है। log के अंदर नेगेटिव पार्ट नॉट डिफाइंड, log 1 की वैल्यू 0, log के बाद जितनी 0 बढ़ती रहती है उतना 1। log का जो ग्राफ होता है सर, वो 0 से 1 तक नेगेटिव की तरफ चलता है और 1 के बाद तेजी से बढ़ता है। नॉट करेक्ट। आगे समझिए सर, मैं अगर आपसे कहता हूं 10x की पावर x² + 1 है, यानी फंक्शन की पावर फंक्शन हो और उसका डिफरेंशिएशन करना हो, तो सर एक बात ध्यान रखना, फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो बिना लॉग के सॉल्व नहीं हो सकता। मैंने दोनों साइड का लॉग लिया, ये पावर आगे आ जाएगी, सर ये दो वेरिएबल, पहले log y का डिफरेंशिएशन 1/y, y का डिफरेंशिएशन dy/dx। चलिए सर, इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट हो, ये वाला फंक्शन सेम, इसका डिफरेंशिएशन। अब 10x का डिफरेंशिएशन sec²x, फिर इस x का डिफरेंशिएशन 1। एक आदत बना लीजिए सर, सबका डिफरेंशिएशन करना है,
फिर आपको किसी रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सर इसका डिफरेंशिएशन 2x, तो ये वाला सेम रहेगा, dy अपॉन dx, y को इधर ले गया, y की वैल्यू रख लीजिए। नोट, चलिए सर। सर एक बार क्वेश्चन इस टाइप से गिवन था, log y माइनस। सर ये बात तो क्लियर है कि फंक्शन की पावर फंक्शन है, बिना लॉग के सॉल्व नहीं हो सकता। y आ गया, log e की वैल्यू 1। अब सर एक बात और ध्यान रखना, अगर y के फंक्शन ज्यादा हो, x का फंक्शन सिंगल हो, तो सबसे अच्छा मेथड होता है सर, आप x के इक्वल टू ले आओ और प्रूफ भी देख ले लो। प्रूफ क्या करना होता है, log y का होल स्क्वायर है, log y का होल स्क्वायर तो तभी आ सकता है जब डिवीजन रूल लगाओ। सर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y कर दूं, कैसे अप्लाई होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म ऊपर, y का डिफरेंशिएशन 1, फिर माइनस का साइन, y सेम, log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y का डिफरेंशिएशन 1 क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू y है, y से y कैंसिल, सर मैंने इसको इंटरचेंज किया, नॉट करेक्ट। और सुनिए इसको, सर फंक्शन की पावर फंक्शन है, बिना लॉग के सॉल्व नहीं हो सकता।
ये पावर आ गई, ये पावर आ गई। लॉग ई की वैल्यू 1, सर मैं इस x को इधर ले आऊं, सर मैं इसमें से x कॉमन ले लूं, सर मैं इसको x के इक्वल टू ले लूं, सर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म ऊपर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1। अब y से इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0, log y का 1/y, और फिर y का डिफरेंशिएशन, वन से 1 कैंसिल, सर मैं इसको उल्टा कर दूं, नोट, सुनिए सर, एक बार क्वेश्चन इस तरह से, dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। सर एक बात और भी ध्यान रखना, अगर लंबी चौड़ी पावर दे रखी हो और उसका डिफरेंशिएशन करना हो कभी भी, तो दोनों साइड का लॉग लेना। फंक्शन की पावर फंक्शन में तो लेते ही हैं सर, और लंबी चौड़ी पावर दे रखी हो तो भी आप लॉग लेंगे। लॉग एम एन, लॉग एम प्लस लॉग एम, ये 20 आ गए, ये 13 आ गए, सर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, लॉग एक्स का 1/x, एक्स का 1/y, y का dy अपॉन dx, 20, लॉग एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन, एक्स प्लस वाई, फिर एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन, 13/x, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर, इसको इधर लिया है, इसको उधर ले गया सर, सर इसमें से dy अपॉन dx कॉमन, इसका एलसीएम ले लिया, इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी, -20y, इसका एलसीएम, इस x की इधर मल्टीप्लाई, x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल,
इसका मीन्स हो गया 7x माइनस 13y, इससे ये कैंसिल, y नॉट। तो जब भी लंबी चौड़ी पावर दे रखी हो तो ध्यान रखना सर, उसके डिफरेंशिएशन के लिए आप सबसे अच्छा मेथड है दोनों तरफ का लॉग लेना। एक क्वेश्चन आप भी सॉल्व करके देख लेना सर, x की पावर m y की पावर m इज इक्वल टू x प्लस वाई की पावर m प्लस n, और प्रूफ करना है इस क्वेश्चन को आप सोल्व करके देखिए।